हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी की बुक में। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 0.4 डिवाइड बाई 2। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि डेसिमल के क्वेश्चंस को हम डिवाइड कैसे करें। सो 2 टू ज़ा 4, यहाँ पे डेसिमल लगेगा, सो 0.2 इज़ द आंसर। ऐसे ही 5 टाइम्स 7 इज़ 35। क्योंकि ये 0 पॉइंट के बाद है तो आपके लिए आसान है ये वाले क्वेश्चंस करना कि डेसिमल के बाद ही आपका आंसर आएगा। बट नाउ लेट्स डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। 3.96 डिवाइड बाई 4। यहाँ पर अगर आप चेक करो, 4 का टेबल आप 3 पे नहीं चला सकते जो कि डेसिमल से पहले है। सो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले डेसिमल लगाना है। एंड 4 9 जा 36 होता है, राइट। नाउ 6 9 minus 6 is 3 and bring down this 6, 4 9 जा 36, so 0.99 is the answer। हमें डेसिमल कैसे लगाना है, हमें ये चेक करना है कि डेसिमल से पहले जो नंबर है वो छोटा है या बड़ा है हमारे डिवाइज़र से। अगर छोटा है तो बट ऑब्वियस है कि डेसिमल के बाद ही हमारा क्वोशंट आएगा, क्वोशंट स्टार्ट होगा। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 651.2 डिवाइड बाई 4। सो 4 1 जा 4। When you subtract, you will get 2. Bring down 5. 6 4 जा 24 minus 1. Now 4 2 जा 8 3। अब देखो ये जो 2 है ये डेसिमल के बाद है, तो मैं यहाँ पे भी पहले डेसिमल लगाऊंगी और फिर मैं 2 उतारूंगी। सो 4 8 जा 32। सो मेरा आंसर हो गया 142.8। नेक्स्ट है 2.48 डिवाइड बाई 4। सेम क्वेश्चन है जैसे ये वाला था। 2 जो है डेसिमल से पहले है लेकिन छोटा है 4 से, तो मुझे 2 डिजिट एक साथ लेनी होंगी, लेकिन एक डिजिट मेरी डेसिमल के बाद है। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरा नंबर होगा क्वोशंट में वो डेसिमल के बाद ही होगा। सो 4 6 जा 24। अब मैं 8 लेकर आऊँगी तो 4 2 जा 8, तो मेरा आंसर हो गया 0.62। अब है 65.4 डिवाइड बाई 4। सो 4 1 जा 4, माइनस करोगे 5 आ जाएगा नीचे। 4 6 जा 24 1। ब्रिंग डाउन दिस 4 जो कि डेसिमल के बाद है, तो मैं यहाँ पे मुझे डेसिमल लगाना है। तो 4 3 जा 12। फिर आप माइनस करोगे 2 लगाओगे, डेसिमल लगा हुआ है तो 0। सो 4 5 जा 20, तो 16.35 इज़ माई आंसर। सॉरी, मैंने यहाँ पे डिवाइड मैंने 4 से कर दिया। इस क्वेश्चन में 65.4 डिवाइड बाई 6 है, तो इसको भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो 6 10 जा 60 होता है, 5 आ जाएगा। अब ये 4 उतारोगे तो ये डेसिमल के बाद है, तो यहाँ पे डेसिमल लगाना है। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54। सो 10.9 इज़ द आंसर। 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, तो 2.7 आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ। 2/3 ऑफ 27। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सो 2/3 मल्टीप्लाई 27। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 एंड 9 2 जा 18। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। 4 मल्टीप्लाई 6 होल 1/3, तो 6 3 जा 18 प्लस 1 19/3। सो 4 मल्टीप्लाई 19/3। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये डिविजिबल है, नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, 19 4 जा जो मल्टीप्लाई होकर आएगा वो यहाँ लिखूँगी, 76/3। ओके, नेक्स्ट वी हैव लोवेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट। 2 होल 3/7 मल्टीप्लाई 7/9। सो 2 होल 3/7, 7 2 is 14, 14 plus 3 is 17/7 and here we have 7/9. This is 17/7 and this is 7/9, तो 7 से 7 क्रॉस आउट हो जाएगा, वी लेफ्ट विथ 17/9। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 17 को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 2 जा 18 होता है, तो 9 1 जा 9, माइनस करोगे तो 8 आएगा। सो 1 होल 8/9 इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है। 11 और 15 का एलसीएम आप लोगे तो बेसिकली ये वाला जो 11 है वो प्राइम नंबर है और 5 3 जा 15 होता है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट द सेम नंबर, मतलब आपको 11 और 15 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आंसर आ जाएगा 165, आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा। जो एलसीएम है 165 आ जाएगा।
आप इसको सॉल्व करोगे 11 टाइम्स हाउ मच इज़ 165, तो 11 टाइम्स 15 इज़ 165, सो 15 नाइन्स आ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 15 के टेबल्स याद नहीं होते हैं। 5 9 या 45, सो 9 + 4 इज़ 13, सो 135 आ जाएगा। माइनस 15 कितने जब 165 होता है, तो 15 11 जा 11 4 जा 44, सो 135 माइनस 44 आपका क्या हो जाएगा, 5 - 4 इज़ 1, 13 - 4 इज़ 9, सो 91/165 आपका 165 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब आपको ये चेक करना है क्या ये फर्दर डिविजिबल है। तो 13 के टेबल में 91 आता है, 13 6 जा 91 होता है, नहीं 13 7 जा 91 होता है। तो 13 के टेबल में आपको ये चेक करना है कि 165 भी आता है। इफ़ यस, ये आपको फर्दर डिविजिबल करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको ये वाला बताती हूँ, 2.5 × 0.3, इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा गलती करता है। कहने को ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो 25 की 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल्स को भूल जाइए, बिल्कुल मत लगाइए। सो 5 3 = 15, 3 2 = 6 7, तो बेसिकली यहाँ पे आ गया 75। अब देखो यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी एक डिजिट है, तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे, 1 2, सो 2 डिजिट के बाद मुझे डेसिमल लगाना है। अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। 101 01 और फिर इसकी मल्टीप्लाई 001 से। तो अगर आप देखो 10101, तो मेरा आंसर यही आने वाला है ना, क्योंकि अगर मैं इसको फिर से आगे करूँगी तो 0 0 3 4 5 और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, तो मेरा आंसर जो है अल्टीमेटली 0010101 ये आएगा। अब मुझे क्या करना है, डेसिमल्स का के बाद नंबर्स को काउंट करना है। तो ये 2 हैं, ये 2 हैं, तो 2 + 2 4। तो मैं क्या करूँगी, अपने राइट हैंड साइड से काउंट करना स्टार्ट करूँगी, 1 2 3 4, और उसके बाद मैं डेसिमल लगा दूँगी। तो मेरा आंसर हो गया 1.0101। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। ऐसे ही ये वाले भी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये और भी ज़्यादा इजी हो जाता है क्वेश्चंस। कैसे हो जाता है आपको मैं बताती हूँ। देखो, आपके पास नंबर है 153.7 × 10, तो डेसिमल भूल जाओ, मैंने क्या कहा था, और ऐसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इसको। आप क्या करो, 1537 और ये 0 है, एक 0 यहाँ लगा दो। एक डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट थी, तो यहाँ से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा, तो आंसर हो गया 1537। और इजी मेथड बताऊँ, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डेसिमल जो है वो इस तरफ मूव होता है। क्या कहा मैंने, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डेसिमल जो है वो राइट हैंड साइड मूव होता है। जैसे कि यहाँ पर ये हो गया 1537, हमने 10 से मल्टीप्लाई करी। अब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4307। ये 1000 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 डिजिट इधर आ जाएगा, तो 1 2, तो यहाँ पे 0 लगा दो, 030 इज़ माई आंसर। तो इस तरीके से क्या होता है, मूव होता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट की तरफ मूव होगा डेसिमल, और जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा लेफ़्ट की तरफ मूव होता है। ठीक है, ये ईजीएस्ट मेथड है। ये आपको अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, स्मॉल टू बिग लगाना है। कैसे लगाओगे, जैसे आप ये वाले क्वेश्चंस करते हो, ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। ठीक है, अब ये है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B, तो L है आपकी 5.7 और ये है 3, मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। है ना, सिंपल सी वर्कशीट, बहुत ईजी वर्कशीट है कहने को, लेकिन बस आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिक्स पता है तो यू विल बी एबल टू डू दैम क्विकली। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा, और वर्कशीट्स आपके लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी भी 7th क्लास में है एंड शी इज़ ऑल्सो प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।